सुबह से ही कबीर ने अपनी सारी पैकिंग पूरी कर ली थी। एक एक करके वो अपनी जरूरत की हर एक चीज को ध्यान से अपने बैग में डाल रहा था। ठीक उसी समय उसकी मां कमरे में आती हैं और उसे इतनी सुबह तैयार होता देख पूछती हैं, अरे कबीर, आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गए। मुझे तो तुम्हारी इस कॉलेज ट्रिप में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़? भला इसमें क्या गड़बड़ होगी माँ? हम सब कॉलेज के बच्चे एक साथ जा रहे हैं, वो भी टीचर के साथ। आप तो हमेशा ही मुझ पर शक करती रहती हो। क्योंकि तुम हमेशा सभी काम उल्टे करते हो कबीर। देखो, मैं बताए दे रही हूँ, ध्यान से जाना और ध्यान से वापस आना। पहाड़ों पर जाना कोई खेल नहीं है। अरे हाँ मेरी माँ, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है। कबीर अपना भारी बैग लेता है और घर की चौखट लांघकर बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद वो देखता है कि आगे वाली गली के मोड़ पर ही उसके पक्के दोस्त अंजलि और लक्ष्य खड़े थे। वे तीनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, उनकी हंसी छूट जाती है और वे जोर से हंसने लगते हैं। कबीर एक्साइटेड होकर कहता है, हम तीनों यहाँ पहुंच गए दोस्तों, यानी हम तीनों जा रहे हैं अपनी फेक कॉलेज ट्रिप पर। ये अरे लक्ष्य, फेक कहाँ है? कॉलेज वाले भी तो ट्रिप पर जा ही रहे हैं। बस हम उनसे थोड़ा अलग जाएंगे और खुद की धमाकेदार ट्रिप करेंगे। हाँ, वैसे भी हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो ट्रिप पर ये प्रोफेसर लोग के पीछे से घूमेंगे और रात को 8 बजते ही सो जाएंगे। अरे ट्रिप पर जाना है तो अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। तो चलो फिर दोस्तों, वरना हमारी बस छूट जाएगी। अंजलि, कबीर और लक्ष्य ने अपने अपने घर पर सफेद झूठ बोला था कि वो कॉलेज वालों के साथ ट्रिप पर जा रहे थे, जबकि हकीकत और सच तो कुछ और ही था। उन तीनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये एक गलती उनके लिए आगे चलकर कितनी भयानक साबित होने वाली थी। उन तीनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि वो उत्तराखंड के जोगिंदर नगर नाम के एक पहाड़ी गांव में जाएंगे। ये बेहद सुंदर गांव पहाड़ की ऊंची चोटी पर बसा था। कबीर ने ट्रिप पर निकलने से पहले ही सब कुछ इंटरनेट पर ऑनलाइन चेक कर लिया था। उस पूरे गांव में रुकने के लिए सिर्फ एक ही कॉटेज बना हुआ था, जो अक्सर खाली ही रहता था। कबीर ने कॉटेज के मालिक को फोन मिलाकर पहले ही बुकिंग भी पक्की करा ली थी। जब वे बस में सफर कर रहे थे तो खिड़की से बाहर देखते हुए लक्ष्य चिल्लाया, देखो दोस्तों, पहाड़ दिखने लगे। तुम दोनों एक्साइटेड हो ना अपनी इस ट्रिप के लिए? मगर कबीर उस समय लक्ष्य और अंजलि की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे वीरान और सन्नाटे से भरे पहाड़ की चोटियां उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। दूर दूर तक कहीं कोई दूसरा गांव दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब वीरान मंजर कबीर को अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा था। पूरे 6 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद कबीर, लक्ष्य और अंजलि आखिरकार अपने स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा देखकर लक्ष्य ने घबराते हुए कहा, यहाँ तो घर नहीं दिखाई दे रहे हैं कबीर, और ना ही कोई गांव वाला। बस ने हमें काफी पहले उतार दिया क्या? अरे नहीं लक्ष्य, हम सही उतरे हैं। गांव तक जाने के लिए ये जंगल वाले रास्ते से थोड़ा चलना पड़ेगा और फिर हमें हमारा कॉटेज दिख जाएगा। अच्छा फिर तो जल्दी चलो, इससे पहले ज्यादा अंधेरा हो। यही सोचकर तीनों दोस्त उनके ठीक सामने जो एक पतला सा रास्ता घने जंगल से होकर गया था, उस पर तेजी से चलने लगते हैं। उन तीनों के लिए यह बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था और ये सब उन्हें मन ही मन किसी बड़े एडवेंचर जैसा रोमांचक लग रहा था। लेकिन जब 1 घंटा लगातार पैदल चलने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक कोई गांव या अपना बुक किया हुआ कॉटेज नजर नहीं आता, तो धीरे धीरे उनका डर बढ़ने लगता है। कबीर यार, 1 घंटे से चले जा रहे हैं, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? कहीं इस जंगल में भटक तो नहीं गए? अरे भटक नहीं सकते लक्ष्य, लौटने का एक ही रास्ता है। अगर लगेगा भटक रहे हैं तो वापस चलेंगे, मगर मुझे लगता है हम सही जा रहे हैं। थोड़ा और दूर चलने के बाद कबीर, अंजलि और लक्ष्य को रास्ते के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर लिखा था, साया कॉटेज थोड़ी दूर पर। लक्ष्य ने बोर्ड देखते ही राहत की सांस ली और कहा, अरे तूने सही कहा था कबीर, वो देख अपने कॉटेज का बोर्ड, आखिरकार मिल ही गया। अंजलि ने अचानक बोर्ड को देखकर चौंकते हुए पूछा, क्या
क्या हमारे कॉटेज का यही नाम था? रुको, अभी फोन में चेक कर लेती हूँ। अंजलि तुरंत अपना फोन खोलती है, मगर पहाड़ी इलाका होने के कारण उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। ठीक उसी पल आसमान में बहुत तेज बादल गरजते हैं और बिजली की आवाज सुनकर तीनों दोस्त बुरी तरह सहम जाते हैं। यही नाम तो बताया था ना तुमने कबीर। और देखो, ये पहाड़ी इलाके कहीं बारिश शुरू हो गई और कुछ अनहोनी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो जल्दी वहां चलते हैं। कबीर को अंजलि की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि अगर इस सुनसान जंगल में उनके साथ कुछ भी बुरा होता तब उनके घर वालों को भी उनके बारे में कभी पता न चलता कि वे कहां गए हैं। यही सब सोचकर तीनों दोस्त बिना देर किए उस कॉटेज की तरफ तेजी से चल देते हैं। थोड़ा आगे रास्ता पार करते ही उन्हें एक छोटा सा कॉटेज दिखाई देता है, जिसकी बाहरी हालत देखने में कुछ खास अच्छी तो नहीं लग रही थी। लेकिन इस डरावने वक्त में अंजलि, कबीर और लक्ष्य को खुले आसमान के नीचे कुछ न होने से यही कॉटेज बेहतर लग रहा था। कमाल है, फोन की तस्वीरों में तो एकदम नया सा लग रहा था, और ये यहाँ सामने से कितना भूतिया सा लग रहा है। एक ही दिन में जाने हम कितने एडवेंचर करेंगे। पहले तो ट्रैकिंग कर ली और अब ये भूतिया कॉटेज में स्टे। अरे लक्ष्य, शुभ शुभ बोलो ना। वे तीनों अभी बाहर खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक कॉटेज का मुख्य दरवाजा चरचराहट के साथ खुलता है और एक बूढ़ी औरत घूंघट ओढ़े बाहर निकलती है। ये भयानक मंजर देखकर तीनों दोस्त एकदम चुप हो जाते हैं। तुम तीनों का कमरा तैयार है। बारिश शुरू हो इसके पहले अंदर आ जाओ। सारी जरूरत की चीजें कॉटेज में ही मिल जाएंगी। इतना रहस्यमयी तरीके से कहकर वो औरत दोबारा कॉटेज के अंदर अंधेरे में चली जाती है। वो तीनों भी उस औरत के पीछे पीछे चुपचाप अंदर जाते हैं। कॉटेज की एंट्रेंस मुख्य हॉल किसी बहुत पुराने जमाने के घर जैसी डरावनी थी। वहीं काउंटर के पीछे एक छोटा सा दरवाजा बना था। तीनों वहीं हॉल में खड़े हो जाते हैं और उस औरत के दोबारा बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक से रिसेप्शन काउंटर के पीछे जो छोटा दरवाजा था वो अपने आप खुल जाता है और वही बूढ़ी औरत वहां दोबारा आ जाती है। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी ट्रे थी। इसमें तुम्हारे कमरे की चाबियां हैं और नाश्ता। ओ वाह वाह आंटी, आपका शुक्रिया, हमें इसी की जरूरत थी। हॉल के आखिर में 3 कमरे हैं। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है आंटी। मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। क्या अभी यहाँ कॉटेज में और कोई नहीं है? और क्या पहले यहाँ कोई नहीं रुका? वो औरत बिना पीछे मुड़े चलते हुए कहती है। रुक थे चले गए, अब तुम लोग जाओ। इतना कहकर वो औरत उस दरवाजे को खोलकर अंदर अंधेरे में चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। लक्ष्य, कबीर और अंजलि एक दूसरे की तरफ अचरज से देखते हैं। उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर थके होने के कारण फिर भी वो चाबियां लेकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जब कबीर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है तो थोड़ी देर बाद कबीर के कमरे के दरवाजे पर कोई बहुत तेजी से दस्तक देता है। अरे अब तो सोने का वक्त हो गया, अब कौन होगा? कबीर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर अंजलि और लक्ष्य खड़े थे और अंजलि का चेहरा खौफ से पीला था। वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी। अरे क्या हुआ तुम दोनों यहाँ? वे दोनों तुरंत कबीर के कमरे के अंदर जाते हैं और लक्ष्य पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा कबीर। जब मैं अपने कमरे में गई तो मुझे बहुत तेज नींद आने लगी, इसलिए मैं सो गई। मगर फिर मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा जिसमें हम इसी कॉटेज में थे। यही 3 कमरे थे, ये तुम्हारा कमरा, लक्ष्य का कमरा और मेरा। लेकिन हम तीनों फांसी पर लटके हुए थे। हम मर चुके थे। क्या? चुप हो जाओ अंजलि, ये सिर्फ एक सपना था। कबीर यही नहीं, जब मैं अपने कमरे में बैठा फोन पर माँ से बात करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे वहां ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में ही मौजूद हो। मेरे बाथरूम में से किसी के अजीब तरह से गुनगुनाने की आवाजें आ रही थी, मगर जब मैंने हिम्मत करके चेक किया तो वहां अंदर कोई नहीं था। अच्छा, मगर दोस्तों मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है।
कबीर के मुंह से इतना कहते ही पूरे कॉटेज की लाइट्स अपने आप अजीब तरीके से जलने और बुझने लगती हैं। अंजलि डर के मारे जोर से चीखती है। लाइट्स अपने आप ऑफ ऑन हो रही थी कि तभी अचानक से वो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। मैं लाइट्स का स्विच ऑन करके देखता हूं। लेकिन जैसे ही लक्ष्य अंधेरे में दीवार पर लगे लाइट्स के स्विच की तरफ कदम बढ़ाता है, अचानक से वो किसी अदृश्य धक्के से फिसल कर जमीन पर गिर जाता है और उसका सर सामने रखी शीशे वाली पुरानी अलमारी से बेहद जोर से टकरा जाता है। ये कैसा शोर था लक्ष्य? तुम ठीक तो हो? कबीर तुरंत अपने टॉर्च जलाता है और टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो ये देखकर दंग रह जाता है कि अलमारी का सारा शीशा टूटकर बिखर चुका था। वो किसी ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया कबीर। क्या? मगर यहाँ तो हमारे सिवा कोई नहीं है लक्ष्य। चलो मैं टॉर्च दिखाती हूँ और दरवाजा खोलती हूँ। कबीर और अंजलि जैसे ही कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, मगर तभी अचानक से दरवाजे के बाहर जो मुख्य हॉल था, वहां से किसी के पैरों की पायल की आवाज आने लगती है। पूरे कॉटेज के सन्नाटे में ये आवाज जोर जोर से गूंज रही थी। कबीर, ये क्या है? कौन होगा बाहर? मुझे नहीं पता अंजलि, मगर हमें यहां से भागना होगा। तुम लक्ष्य को पकड़ो, मैं आगे बढ़ता हूं। वो अपने टॉर्च को हॉल में आगे की तरफ चमकाता है, मगर वहां सामने कोई नहीं था। जल्दी चलो अंजलि, लक्ष्य को लेकर बाहर की तरफ जाओ। अंजलि बिल्कुल वैसा ही करती है। वो लक्ष्य को संभालकर बाहर भागती है। कबीर की धड़कन इस वक्त बहुत तेज हो जाती है और वो जल्दी से आगे बढ़ता है। अंजलि और लक्ष्य किसी तरह दौड़ते हुए कॉटेज के मुख्य एंट्रेंस दरवाजे तक पहुंच गए थे। कबीर भी उनके पीछे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी भागते हुए वे देखते हैं कि रिसेप्शन के पीछे वाला वो छोटा दरवाजा जहां वो बूढ़ी औरत अंदर गई थी, वो इस वक्त खुला हुआ था और उसके अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी बाहर आ रही थी। चलो कबीर, अब फिर हमें वापस नहीं आना होगा। तुम चलो अंजलि, मैं अभी आया। कबीर धीमे से वो आधा खुला दरवाजा पूरा खोलता है और अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। वो कमरा पूरा का पूरा खाली था, मगर वहां जमीन के बीचों बीच फर्श पर कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं और उनके आसपास खून से ऐसे गोल गोल तांत्रिक निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर साफ ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई भयानक जादू टोना किया गया हो। ये देखते ही कबीर के होश उड़ जाते हैं और वो उल्टे पांव वहां से पागलों की तरह भागता है। बाहर निकलकर वो अंजलि और लक्ष्य को पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी चलो, हम यहां दोबारा कभी नहीं लौटेंगे। इस गांव में भी नहीं रुकना है। तीनों दोस्त एक साथ जान बचाकर जंगल के रास्ते पर दूसरी तरफ भागने लगते हैं। थोड़ा आगे दौड़ने पर उन्हें पहाड़ी के नीचे गांव के बने हुए पक्के घर दिखाई देने लगते हैं। वहां कुछ लोग जाग रहे थे, जो लक्ष्य की ऐसी चोटिल हालत देखकर तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है और वे गांव वालों को सारी बात बताते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस कॉटेज में वो लोग रात को रुके थे, असल में वैसा कोई कॉटेज तो वहां है ही नहीं, बल्कि उनके कॉटेज का नाम इंटरनेट पर माया नहीं, असल में साया कॉटेज था, जो गांव के अंदर ही एक शापित जगह पर था। ये भयानक बात पता चलते ही अंजलि, लक्ष्य और कबीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे बुरी तरह डर जाते हैं। वे अपनी ये भयानक कॉलेज ट्रिप अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते।